हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में 2 मोल एल्किल हैलाइड की अपक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ करने पर 2 मोल एल्किल हैलाइड की अपक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करने पर, ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करने पर एल्केन प्राप्त होता है और 2 मोल सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर R एल्किल है और X हाइलाइड है। R एल्किल है, X हाइलाइड है। तो देखिए ये एल्किल R निकल गया, एल्केन बन गया। और जो ये सोडियम 2 मोल सोडियम और 2 मोल X मतलब हाइलाइड, ये 2NaX निकल गया। तो हमारे पास एल्केन और 2 मोल सोडियम हाइलाइड हमें प्राप्त हो गए। तो हम लिख लेते हैं जहाँ पर R एल्किल है, एल्किल, और X हाइलाइड है। क्या है? हाइलाइड। R एल्किल है और X हाइलाइड। X यहाँ पर जहाँ पर X हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब X हैं। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं। मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ, और 2 मोल एल्किल हैलाइड भी होना चाहिए और 2 मोल सोडियम भी होना चाहिए। तो 1 मोल एल्किल हैलाइड ये हो गया, 2 मोल सोडियम हो गया, प्लस 1 मोल एल्किल हैलाइड और ले सकते हैं, तो ये भी हो गया, ये हो गया एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड। तो Cl मैंने इधर लिख दिया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसकी अभिक्रिया हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में करते हैं। इसकी अभिक्रिया हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन में क्या प्राप्त होता है? एथेन। हमें एथेन प्राप्त होता है और 2 मोल NaCl प्राप्त होता है। इसे हम लिख लेते हैं। ये है एल्किल हाइलाइड मतलब एक कार्बन, तो मेथिल क्लोराइड। ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और ये सोडियम है और ये भी मेथिल क्लोराइड है। और ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया कराया तो हमें एल्केन प्राप्त हुआ। और ये 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा एथेन। तो ये हो जाएगा एथेन। और 2 मोल सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हमें 2 मोल सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मोल NaCl, ये जो 2 मोल है, 2 मोल NaCl यहाँ पर बना है, और ये CH3 मिलकर हमारा एथेन बन गया है। तो हम लोग वुड्स रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब की हम 2 कार्बन का करते हैं। तो अब की हम 2 कार्बन का करते हैं, CH3 CH2, आप कितने भी कार्बन इसमें जोड़ सकते हैं। तो अब की हम 2 कार्बन का करते हैं। तो 2 कार्बन का हो जाएगा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की अपक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ करने पर एथिल क्लोराइड की, और हम लोग इधर भी, ये नहीं कि जितनी कार्बन हम इधर लिए उतने ही कार्बन उधर लेना जरूरी है। आपकी मर्जी जाए, इधर 2 कार्बन लिए तो इधर हम 1 भी ले सकते हैं, और 3 4 5 आपकी जितना मन हो उतना ले सकते हैं। तो इधर हम 2 कार्बन लेते हैं और इधर 1 ही कार्बन लेते हैं। तो मैंने इधर एथिल हैलाइड लिया है और इधर मेथिल हैलाइड लिया है। तो 2 मोल एल्किल हैलाइड, ये एक हो गया एल्किल हैलाइड और ये एक हो गया एल्किल हैलाइड, और 2 मोल सोडियम। तो 2 मोल एल्किल हैलाइड की अपक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करने पर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करने पर हमें एल्केन प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं, पहले हम ये 2NaCl, ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा। पहले 2NaCl,
तो अब क्या बचा, CH3 CH2 और ये CH3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ये हमारा बन गया एल्केन। इसका नाम है प्रोपेन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। इसका IUPAC नाम है प्रोपेन। ये है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, और ये है मेथिल क्लोराइड, सॉरी मेथिल क्लोराइड। ये है मेथिल क्लोराइड। ये है एथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड, और ये सोडियम है और ये प्रोपेन बन गया और 2 मोल सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। तो ये हमारा वुड्स रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड रिएक्शन करें। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रैकलैंड रिएक्शन। फ्रैकलैंड रिएक्शन में 2 मोल एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, 2 मोल एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जिंक धातु के साथ, 2 मोल एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जिंक धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करने पर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करने पर एल्केन प्राप्त होता है और ZnX निकल जाता है। यहाँ पर ये फ्रैकलैंड रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन हमारा जो है काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें हम 2 मोल सोडियम के साथ करते हैं और यहाँ पर हम जिंक धातु के साथ करते हैं। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम 1 कार्बन का करते हैं, तो हम करेंगे CH3Cl। X की जगह पर हम Cl लिख सकते हैं, Br I जितने मैंने यहाँ पर बताया ना, इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया जिंक के साथ, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया जिंक के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करने पर एल्केन प्राप्त होता है, CH3 प्लस ZnCl2। देखिए यहाँ पर ये Zn और ये Cl, ZnCl2 निकल गया और CH3 एथेन बन गया, हमारा एथेन बन गया। ये 2 कार्बन है तो एथेन, और ये जिंक क्लोराइड बाहर निकल गया और एथेन बन गया। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक एरोमेटिक यौगिक और एक एलिफैटिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करने पर एल्किल एरिल बनता है। तो हम करते हैं, देखिए कैसे। ये हो गया हमारा एरोमेटिक यौगिक, यहाँ पर हम Cl Bri कुछ भी लिख सकते हैं, तो अब कि हम Br ले लेते हैं। ये हो गया हमारा एरोमेटिक यौगिक और ये हो गया हमारा एलिफैटिक यौगिक, ये हो गया हमारा एलिफैटिक यौगिक। इसकी अभिक्रिया हम सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमें एल्किल एरिल बनता है, एल्किल एरिल। ये हो गया हमारा एल्किल एरिल और 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सोडियम 2 मोल सोडियम और ये Br, सॉरी यहाँ पर Cl नहीं, यहाँ पर CH3 होगा। 2 मोल सोडियम और 2 मोल Br ब्रोमीन, ये हमारा बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं मेथिल बेंजीन। ये हमारा मेथिल बेंजीन, हमें मेथिल बेंजीन अथवा इसका नाम, इसका दूसरा नाम एक होता है, इसे टॉल्यूइन भी कहते हैं, टॉल्यूइन भी कहते हैं। तो हमें मेथिल बेंजीन बन गया हमारा और 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया। ये हमारा एरोमेटिक यौगिक है जिसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और ये हमारा एलिफैटिक यौगिक है, इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल
ब्रोमाइड। तो हमने ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया और मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया है, तो हमें मेथिल बेंजीन अथवा इसका दूसरा नाम है टॉलुएंट प्राप्त हो जाता है और 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। फोर्थ रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, जब हम 2 मोल हेलो एरीन की अभिक्रिया, जब हम लोग 2 मोल हेलो एरीन की अभिक्रिया, ये हो गया हेलो एरीन, यहाँ पर हम Cl लिख सकते हैं, Br, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं इनमें से, तो हम अब के लिए लेते हैं I। तो जब हम 2 मोल हेलो एरीन की अभिक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ, पहले 2 मोल हेलो एरीन ले लेते हैं, ये हो गया हेलो एरीन। जब हम 2 मोल हेलो एरीन की अभिक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो हमें डाइफिनाइल प्राप्त होता है, डाइफिनाइल प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं ये 2Na और ये I और ये I, 2Na है और 2 मोल आयोडीन है, तो ये पहले बाहर निकल जाएगा, 2 मोल सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और हमारा ये बन जाएगा डाइफिनाइल। तो इसको मैं ऐसे डाइफिनाइल हमें प्राप्त हो जाएगा। इस संरचना का नाम है डाइफिनाइल। और ये है आइडोबेंजीन। 2 मोल आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफिनाइल प्राप्त होता है और 2 मोल सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है। अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर की फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको फार्मूले की फॉर्म में कर दे रही हूँ। फार्मूला ये भी है लेकिन संरचना के रूप में कर दे रही हूँ, खुली संरचना में। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो इतना पूरा ये बेंजीन बना है इसको हम लिख देते हैं C6H5 और ये आयोडीन यहाँ पर ये हो गया, इसका नाम भी आइडोबेंजीन है और इसकी अपक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ कराने पर इधर भी C6H5I ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफिनाइल बनता है। C6 ये जो 2 मोल सोडियम और आयोडीन बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और C6H5 और ये C6H5 हमारा बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं डाइफिनाइल। तो आप ये तो बेंजीन की स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी कर सकते हैं और इस तरह कार्बन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को अब ये वाला रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन। जब हम डार्जन रिएक्शन वह होता है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन। जब हम अल्कोहल की अपक्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को डार्जन अपक्रिया करते हैं। चलिए अब हम करके देख लेते हैं। तो अल्कोहल की अपक्रिया ROH ये होता है अल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड COCl2 के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये R और इसका एक Cl यहाँ पर निकल गया
और ये S और इसका O, ये S और इसका O, ये SO2 यहाँ पर निकल गया और ये H बचा है, H और इसका एक Cl बाहर निकल गया। चलिए हम डार्जन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम एक कार्बन का करते हैं, CH3OH, ये है मेथेनॉल। मेथेनॉल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो CH3Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO और ये O, S और 2O, तो SO2 निकल जाएगा, प्लस ये H और इसका एक Cl यहाँ पर बन गया एल्किल हैलाइड, और अभी एक Cl बचा है, तो H और Cl बाहर निकल जाएगा। ये है मेथेनॉल और ये है थायोनिल क्लोराइड और ये बन गया एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड। डार्जन रिएक्शन में एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बाहर निकल जाता है। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बचरर रिएक्शन में हम फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर, फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर एनिलीन बनता है। एनिलीन बनता है और H2O बाहर निकल जाता है। तो बचरर रिएक्शन में हम फिनॉल की अभिक्रिया, ये फिनॉल है, इसका नाम है फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर, वो भी ZnCl2 के पास जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा एनिलीन बनता है, इसका नाम है एनिलीन और वाटर बाहर निकल जाता है। तो फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग अमोनिया के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में जब हम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है और जल बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इसका एक NH2, ये बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर और इसका NH2 मिलकर ये एनिलीन बन गया है और इसमें अभी H बचा है। इसका 2H तो यूज हो चुका है लेकिन अभी एक H बचा है, इसका एक H बचा है, तो 2H यूज हो चुका है एनिलीन बनाने में और एक H और ये एक H मिलकर H2O जल बाहर निकल गया है होंगे। तो आई होप आप लोगों को सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है रिएक्शन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी।